टेंडर कमीशन घोटाला, ईडी ने दिखाए सबूत तो मंत्री आलमगीर ने साध ली चुप्पी, होटवार जेल भेजे गए आलम। टेंडर कमीशन घोटाला में गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने लगातार 14 दिन पूछताछ की। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने आलमगीर को गुरुवार को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया। पूछताछ में जब्त रुपये के बारे में हर बार मंत्री ने अनभिज्ञता जताई। ईडी ने उन्हें संजीव लाल के भी सामने बैठाकर पूछताछ की। संजीव लाल ने स्वीकार किया कि पैसे टेंडर कमीशन के ही हैं, लेकिन आलमगीर ने चुप्पी साध ली। ईडी ने छापे में जब्त दस्तावेजों को भी दिखाकर आलमगीर से सवाल किए। पूछा कि कमीशन की राशि आपको भी मिली? आपके लिए एम मिनिस्टर और एच ऑनरेबल मिनिस्टर का भी उपयोग किया गया। एक सहायक अभियंता ने भी आलमगीर को 3 करोड़ रुपये पहुंचाए थे। ईडी ने इसके भी साक्ष्य उन्हें दिखाए। इन सभी साक्ष्यों पर आलमगीर ने शुरू से अंतिम दिन तक कुछ नहीं कहा। केजरीवाल बोले, मेरे प्राण चले जाए तो गम मत करना, परसों सरेंडर करूंगा, जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर कोशिश होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की जमानत आज खत्म हो रही है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार 31 मई को वीडियो जारी कर केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मैं परसों 3 बजे सरेंडर करूंगा। इस बार मेरे प्राण चले जाएं तो गम मत करना, जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर कोशिश होगी। इन्होंने मुझे झुकाने की कोशिश पहले भी की है, लेकिन ये सफल नहीं हुए। मैं जब जेल में था तो इन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, मेरी दवाइयां रोक दी थी। मैं 30 साल से डायबिटीज का मरीज हूँ, मुझे 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। दरअसल शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था। गृह विभाग ने सीआईडी को प्रस्ताव भेजने को कहा। झारखंड में बनेगी ईओयू, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने का होगा अधिकार। भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू का गठन किया जाएगा। यह सीआईडी के अंतर्गत काम करेगी। इसका दायरा पूरा राज्य होगा। ईओयू के गठन के लिए 24 मई को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने डीजी सीआईडी को जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है। आचार संहिता हटने के बाद कैबिनेट की बैठक में ईओयू के गठन के प्रस्ताव पर फैसला हो जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई को स्पेशल पावर दिया जाएगा। ईओयू को केस के अनुसंधान के साथ ही अपराधियों की संपत्ति सीज करने का भी अधिकार दिया जा सकता है। इससे अपराध पर लगाम लगेगी। ईओयू के गठन के लिए पिछले साल 19 जुलाई को बैठक हुई थी। इसमें सहमति बनी थी कि सीआईडी के संसाधन पर आर्थिक अपराध इकाई काम करेगी। गठन के बाद कारोबार जैसे मामलों की जाँच आर्थिक अपराधी इकाई के जिम्मे होगी। हालांकि ईओयू के गठन के लिए 2017 में ही पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह मंत्रालय को भेजा था, लेकिन उस समय कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। करीब 7 साल बाद सरकार ने इस पर फैसला लिया है। दिन भर चला पुलिस का जांच अभियान। पुलिस बाइक जांच में लगी रही। अपराधियों ने सरसों तेल लदे पिकअप को किया अगवा। राजधानी में लूट, हत्या व छिनतई की घटनाएं बढ़ने के बाद वरीय पुलिस अफसरों ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। सभी थानेदारों को निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने विभिन्न सड़कों पर 1500 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग भी की। इसके बावजूद न तो कोई अपराधी पकड़ में आया और न ही चुटिया व हिंदपीढ़ी में घर में घुसकर छिनतई करने वाले अपराधी का सुराग ढूंढ पाई। दूसरी ओर पुलिस की सख्ती के बावजूद गुरुवार दोपहर में हथियार से लैस बाइक सवार अपराधियों ने चान्हो थाना क्षेत्र स्थित कटेया मोड़ के समीप सरसों तेल लदे पिकअप वैन को ड्राइवर सहित अगवा कर लिया। अगवा ड्राइवर को बीजूपाड़ा खलारी रोड होते हुए चामा जंगल ले गए। जंगल में ड्राइवर को छोड़कर तेल लदी गाड़ी लेकर अपराधी फरार हो गए। गाड़ी में 5 लाख का सरसों तेल लोड है, जिसे पंडरा कृषि बाजार से लेकर जाया जा रहा था। प्रमोशन तिथि सुधारने का हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद जेपीएससी को अपनी गलती का हुआ एहसास।
झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी स्थापना काल से विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर सुर्खियां में रहा है। अब रांची यूनिवर्सिटी के 7 शिक्षकों को प्रमोशन देने के 12 साल बाद वापस लेने को लेकर चर्चा में है। हाई कोर्ट द्वारा विवि शिक्षकों की प्रमोशन तिथि में सुधार, डेट शिफ्टिंग का आदेश देने के बाद जेपीएससी को पता चला जिस नियम से प्रमोशन दिया गया था वह उस समय अस्तित्व में नहीं था। इसलिए जेपीएससी ने विवि शिक्षकों को प्रमोशन वापस लेने का लेटर जारी कर दिया है। शुक्रवार को रांची यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाले सिंडिकेट में प्रमोशन वापस लेने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिस पर सदस्य चर्चा कर निर्णय लेंगे। व्हाट्सएप पर जॉब ऑफर देकर फंसाया था। एनआरआई महिला से 29.94 लाख की ठगी में एक गिरफ्तार। साइबर थाना पुलिस ने एनआरआई महिला से 29.94 लाख रुपये की ठगी मामले में एक आरोपी रविशंकर द्विवेदी उर्फ राजू को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी नई दिल्ली के श्याम विहार फेज 1 का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक सिम, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल के आदान प्रदान व साइबर ठगी से संबंधित व्हाट्सएप चैट बरामद की है। पुलिस ने ठगी के रुपये में से 9,36,000 रुपये फ्रीज भी करवाए हैं। ठगी के मामले में डोरंडा की रहने वाली पीड़िता ने 9 मार्च को साइबर थाना रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार वह लंदन में रहती है और कुछ दिनों के लिए रांची आई थी। इसी दौरान साइबर अपराधियों ने उससे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया और इंस्टाग्राम पर वीडियो लाइक की स्क्रीनशॉट भेजने का पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया। हर टास्क के पैसे दिए जाते थे। शुरुआत में कुछ टास्क के पैसे देकर विश्वास में लिया। इसके बाद एक वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। फिर 29.94 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली गई। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म। 6,258 मतदान केंद्रों पर 53.24 लाख वोटर 52 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे बंद हो गया था। राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान शनिवार को होगा। कुल 6,258 मतदान केंद्रों पर 53.24 लाख वोटर 52 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार भी सभी बूथों की वेबकास्टिंग होगी। शनिवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गोड्डा में सबसे अधिक मतदाता हैं। इनकी संख्या 20.28 लाख है। दुमका में सबसे कम वोटर हैं। दुमका में वोटरों की संख्या 15.91 लाख है। तीनों संसदीय क्षेत्रों में कुल वोटर 53.24 लाख है। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 27, महिला वोटरों की संख्या 26.23 लाख और थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 33 है। कुल 6,258 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 489 और ग्रामीण क्षेत्रों में बूथों की संख्या 5,769 है। महिलाओं द्वारा संचालित बूथों की संख्या 241 है, जबकि यूनिक मतदान केंद्रों की संख्या 18 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बाइक सवार क्विक रिस्पॉन्स टीम की भी तैनाती की गई है। झारखंड में लू से अब तक 15 लोगों की मौत। भीषण गर्मी के बीच आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड के पलामू का तापमान लगातार दूसरे दिन 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 16 जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रचंड गर्मी की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें जमशेदपुर में 9, पलामू में 4 और गिरिडीह बोकारो में एक व्यक्ति की मौत हुई। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश और हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पाकुड़, गिरिडीह, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद जैसे शहर शामिल हैं। देवघर में सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को भी उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बन रही है। 2 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर देखा जा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।
ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ा तो होने लगी लोड शेडिंग। पावर कट से दिन में परेशानी है ही, रात में भी चैन की नींद नसीब नहीं। राजधानी रांची में भी दिन में आसमान से आग बरस रही है। बुधवार को अधिकतम 43 डिग्री के बाद गुरुवार को भी गर्मी का कहर जारी है। दिन में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं बिजली की आंख मिचौनी ने उपभोक्ताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। बिजली की खपत और लोड बढ़ने की वजह से कुछ इलाकों में आपूर्ति में कटौती की गई। इससे दिन में तेज धूप व गर्मी ने तो लोगों को परेशान किया ही है। लोड शेडिंग से रात में चैन की नींद भी नसीब नहीं हो रही है। पिछले 3 दिनों से रांची में पीक आवर में बिजली की मांग बढ़कर 400 मेगावाट पहुंच गई है। अचानक 40 से 50 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग रांची में बढ़ गई है। इस वजह से ग्रिड से सप्लाई होने वाले इलाकों में लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। दिन में कई इलाकों में 1 घंटे तो कहीं में 2 से 3 घंटे बिजली कट रही है। बिजली की मांग अचानक बढ़ने से कई इलाकों में ट्रांसफार्मरों में तकनीकी खराबी आने लगी है। रांची में सामान्य दिनों में 330 से 360 मेगावाट बिजली की मांग रहती है, लेकिन तापमान बढ़ने से एसी, कूलर और पंखे ज्यादा चल रहे हैं। इस वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है। वहीं पूर्व की मांग के अनुरूप ही आपूर्ति होने से परेशानी हो रही है।